से रिकॉल करते हैं, समझिए। हम बोल रहे थे कि देखो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ जाए, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा उतना ही इस पे चार्ज बढ़ेगा, और जो निगेटिव चार्ज स्पेसीज होता है उसको हम कहते हैं अनायन। सेम उसी तरह अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रोटॉन का नंबर अगर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अगर ज्यादा होगा, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अगर ज्यादा होगा तो उस पर चार्ज आता है प्रोटॉन का, दैट इज प्लस चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज आर नॉन एज कैटायन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो भी चार्ज स्पेसीज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं आयंस, और इसका रेडियस कहलाएगा आयनिक रेडियस। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे आयनिक रेडियाई की। तो देखो इस केस में आपको एक चीज तो क्लियर दिख रहा है कि यहां से अगर एक चीज यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां से अगर आप ये चीज देखोगे कि न्यूक्लियस से, यहां से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां अगर सपोज करो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे है, या फिर न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसके बीच की दूरी कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है वो? रेडियस। तो आयन के केस में रेडियस मेजर करेंगे तो आयनिक रेडियाई कहेंगे उसको। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए हमको कि ये एटम है, ये कैटायन है, और ये कैटायन है, और ये क्या है? अनायन है। आपको इन तीनों केस में किसका रेडियस ज्यादा होगा, है ना? ये आपको देख के बताने के लिए नहीं कहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक पे बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए हमको बात करना है आयनिक रेडियस का। तो आपको कल आपको डिफाइन करवा दिए थे, द रेडियाई इन केस ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो अब अगर वेरिएशन देखना चाहते हैं, अगर सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, अब देखिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहता है उतना ही उसका रेडियस कम होता है। मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने का मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से उतना ही क्लोज रहेगा, और इस केस में उसका रेडियाई क्या होगा? कम होगा। तो आप बात करिए न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये है एटम, ये है प्लस चार्ज कैटायन, और ये है अनायन। किस केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना? न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है? क्या लगता है? एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप सपोज करिए कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, H माइनस की बात कर रहे हैं या H प्लस की बात कर रहे हैं और H माइनस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालिए और प्रोटॉन का नंबर निकालिए। हाइड्रोजन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है हाइड्रोजन में? 1 होता है, और प्रोटॉन का नंबर भी 1 होता है। अगर H प्लस कर रहे हैं, H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 और प्रोटॉन का नंबर। और आइए H माइनस में, मतलब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2 हो गया, और प्रोटॉन का नंबर तो 1 ही है ना। अब एक चीज समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल के है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे कोई बाहर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। तो बताइए कि न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा? H प्लस में, और उसके बाद एटम में, और उसके बाद क्या होगा? जिस टाइप से आप ऐसे सोचो, इस क्लास में एक टीचर है, एक आगे है, और वैसा ही अगर एक और टीचर अगर आ जाए तो उसके उसमें क्या होगा? हिल पाओगे क्या? नहीं ना, कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि आप पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, आप पे डिसिप्लिन वगैरह जो कुछ भी है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाता है? बढ़ जाता है। तो इन सब केस में न्यूक्लियर चार्ज तो आपको बोलोगे सर 1 है, तो फिर कैसे बढ़ गया? तो आखिर में देखो यह न्यूक्लियर चार्ज कितने में बटा हुआ है? यह न्यूक्लियर चार्ज यहाँ किसी में बटा नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 में बटा हुआ है, यहाँ पे 2 में बटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितना कम में बटा रहेगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा। तो बताइए कि न्यूक्लियर चार्ज किसमें सबसे ज्यादा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे कम रहेगा, मतलब कैटायन में, देन एटम में, और उसके बाद क्या होगा? अनायन में। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा होगा, और साइज उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे छोटा साइज किसका लग रहा है? कैटायन का, उसके बाद एटम का, और देन अनायन का। तो आप कह सकते हो ना, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि एच
एज द नंबर ऑफ या फिर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, as the nuclear charge increases, as the nuclear charge increases, then as the nuclear charge increases, then the number, then the force of attraction, then the force of attraction over the outermost electron, over the outermost electron increases, hence their size decreases. साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा. So the order of ionic radii R कैटायन का सबसे कम होगा, देन R एटम का होगा, और देन क्या होगा? R अनायन का. लिखो बालक. अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन O2 माइनस या O माइनस O2 माइनस, अगर ये ऑक्सीजन प्लस में रहे, O प्लस O2 प्लस, साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा साइज क्या होगा? इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा, साइज उतना ही ज्यादा होगा ना. तो सबसे साइज किसका बड़ा होगा? O2 माइनस, देन इसके बाद O माइनस, और उसके बाद एटम, देन O प्लस, और उसके बाद क्या होगा? सबसे छोटा O2 प्लस. क्लियर है ना? नोट करिए. अगर आप एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब कैटायन का साइज चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा ना. इसका मतलब ये है कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा साइज होगा एटम का, देन एल्यूमिनियम प्लस, देन एल्यूमिनियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस. इससे आप ये कंक्लूजन पे आए हो कि अगर आयनिक साइज, आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ द अनायन, चार्ज ऑफ द अनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ द कैटायन, चार्ज ऑफ द कैटायन. आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल. वेरिएशन इन पीरियोडिक, मतलब ग्रुप और पीरियड में आयनिक एटॉमिक रेडियाई क्या वेरिएशंस है? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप एंड पीरियड. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप एंड पीरियड. हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ है. तो वो हम ये कहना चाह रहे हैं, लिखिए, लिखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन, लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in any period the electron fills in the same cell. From left to right in any period, from left to right in any period the electron fills in the same cell. The electron fills in the same cell, but at the same time
but at the same time the number of proton increases. Number of proton increases, so the nuclear charge so the nuclear charge so the nuclear charge increases. So the nuclear charge increases. लिखिए, so the nuclear charge increases. Hence लिखिए, hence, ठीक है, hence, so the nuclear charge increases. Hence, as we move, hence their atomic radii decreases. Hence their atomic radii क्या होगा? Decreases. Hence their atomic radii decreases. लेके नियॉन तक की बात करते हैं, ये सब है तो सेकेंड पीरियड में ही है. तो आप लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगा बुआ? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. लिख लीजिए, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. ये हम बात कर रहे थे पीरियड का. अब हम बात करते हैं ग्रुप का. इन ग्रुप जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है, देखो ये है ग्रुप 1 का एलिमेंट, और ग्रुप 1 का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1. क्या होता है? NS1. ये है सेकेंड पीरियड में, ये है थर्ड पीरियड में, ये है फोर्थ में, ये 5 में, ये 6 में, और ये 7 में होता है. ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा 4s1, इसका है 5s1, इसका है 6s1, और इसका है 7s1. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट का. तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आप अगर बढ़ते हैं तो सिंपल है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाता है. नंबर ऑफ सेल्स क्या है? अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल, ये है फोर्थ सेल, और ऐसे ही नंबर ऑफ सेल क्या होता है? बढ़ता चला जाता है. तो आप बताओ यहाँ पे कि नंबर ऑफ सेल यहाँ सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड वाले में है, यहाँ पे थर्ड वाले में, यहाँ फोर्थ वाले में, यहाँ 5 में है, 6 है, 7 है, तो आखिर में साइज तो बढ़ता चला जा रहा है ना. तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे तक आते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? बढ़ता है. इस कारण से उसका साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा. लिखिए, इन अ पार्टिकुलर ग्रुप in a particular group from top to bottom, in a particular group from top to bottom, the electron fills in different cell. So the number of cell increases. So the number of cell increases. That causes less nuclear charge. Hence their atomic size increases. क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इसका मतलब ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है. तो अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? साइज ऊपर से नीचे आने पे, बोलो. बिल्कुल, मतलब क्या है कि साइज इंक्रीजेस. ठीक है ना. साइज का, एटॉमिक साइज का वेरिएशन यही था. ग्रुप में
ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, पीरियड में साइज घटता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड है आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का बुक लाइए थोड़ा सा।